हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं आपको पढ़ाऊँगा अब ICSE की क्लास 7 के 5 सब्जेक्ट, जिसमें से पहला है ज्योग्राफी, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी और चौथा है केमिस्ट्री एंड पाँचवा है फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है टोपोग्राफिकल मैप्स। सो जो मेरी बुक है वो ये, ठीक, देख लिया। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा। एंड हाँ, उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी बेसिक्स बता दूँ कि आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आपको पहले अपने साथ एक कॉपी लेके बैठनी होगी, एक पेन, और जो मैं अंडरलाइन कराऊँगा वो अंडरलाइन कराएगा, और इस क्लास के बाद आप उसको अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में नोट कीजिएगा। आपको कुछ इस प्रकार के लिखना है इंपॉर्टेंट नोट्स, देखिए कुछ इस प्रकार से लिखना है इंपॉर्टेंट नोट्स, एंड फिर उसके बाद वहाँ पे नोट करना है। ओके, सो बिना किसी देर की शुरू करता हूँ। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, in class 6 you have studied about the large scale and small scale map. You have also studied that a topographical map is a large scale map which represents political, physical and socio-cultural features of any area on the map. तो जो topographical maps होते हैं, a topographical map is a large scale map. ये large scale map होते हैं जिसमें political, physical, socio-cultural features एक ही मैप में, एक किसी एरिया के एक ही मैप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Thus, the topographic maps are detailed, accurate, and the scientific representation of the various features of the Earth, like relief में आ जाते हैं mountains, valleys, contours, cliffs, depression, and vegetation में आ जाते हैं wooded, cleared areas, vineyards and orchards. Hydrography में आ जाते हैं lakes, rivers, streams, swamps, coastal flats, etc. एंड सोशल कल्चरल में आ जाते हैं रोड्स, बिल्डिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, रेलवे, एयरपोर्ट, नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड जोग्राफिक फीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, स्टेट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, फॉरेस्ट रिजर्व्स एक्सेट्रा, एज दे आर ड्रॉन ऑन ट्रू कोऑर्डिनेट्स। तो जो ये मैप होते हैं ये ट्रू कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ होते हैं। और अब व्हाट इज़ ग्रेविटिट्यूड, आपसे पूछा गया अगर एग्जाम में व्हाट इज़ ग्रेविटिट्यूड, तो ग्रेविटिट्यूड की ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपका इस पर पूरा वो नोट्स दूंगा पूरे चैप्टर की, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवर अर्थ इज़ एवर चेंजिंग, इट्स फिजिकल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। हम लोग ऐसे जानते हैं कि हमारा अर्थ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इसमें जो मैन मेड इन्वायरमेंट है वो बहुत तेज़ी से अपने अंदर बदलाव ला रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है। So it is important to keep our maps updated. For this, regular and periodic surveying is necessary. तो इसके लिए तो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने मैप को अपडेटेड रखें, और इसके लिए रेगुलर एंड पीरियोडिक सर्वेइंग ऑफ इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है। These days it is done with the help of satellite imageries. तो इन दिनों में ये सैटेलाइट की वजह से हो जाता है। Earlier it was a very time consuming and tedious job. तो पहले के समय में ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लेने वाली और बहुत ज़्यादा मेहनत वाली जॉब थी। तो टेडियस की मीनिंग लिख लीजिए। ओके, टेडियस की मीनिंग लिख दीजिए हार्ड वर्क। ओके, व्हेन इट यूज्ड टू बी कैरिड आउट इन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड सर्विंग। तो उस टाइम में ये ट्रायंगुलेशन मेथड सर्विंग के मेथड किस वजह से होती थी यूज़। ओके, अब ये वाला पेज खत्म हो गया, और कोई क्वेरी होगी तो आप उसमें आप मतलब मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तब आप आगे आते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये है टोपोग्राफिकल मैप, रियल टोपोग्राफिकल मैप, ठीक। इसमें जो सिंबल्स हैं ये सब मैं आपको आगे चल के नोट्स में दे दूँगा। ओके, अब आते हैं जियोफैक्ट में। जियोफैक्ट इन सर्वेइंग द थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय फॉर्मिंग ट्रायंगल्स फ्रॉम नोन पॉइंट। तो जो इन सर्वेइंग मतलब जो जब मैप बनाते हैं, द थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, इन दोनों की वजह से इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन। तो ये दोनों यूज़ होती हैं लोकेशन ढूंढने के लिए किसी भी नोन पॉइंट्स के लिए। फिर इन्वॉल्व्स ओनली एंगल, ये सिर्फ अपने साथ एंगल मेजरमेंट लेके चलती है, रैदर देन मेजरिंग डिस्टेंस एट टू द पॉइंट, और रैदर देन मतलब कि और तो और ये मेजर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द पॉइंट लेके चलती है। द यूज ऑफ बोथ एंगल्स एंड डिस्टेंस मेजरमेंट्स इज रिफर्ड टू एज ट्रायंगुलेशन। ब्रिटिश सर्वेयर्स यूज इट वाइल मैपिंग द इंडिया। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर हो। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफी। तो हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफिकल मैप ड्यूरिंग द
colonial period, British came into power and became the ruler of the country. They took the control of government and administration. They made decisions and policies to serve their economic and political interest as they were ruling a vast portion. तो जब ब्रिटिश के समय में उनकी जब लोग बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े हिस्से में राज कर रहे थे और कंट्रोल गवर्नमेंट कर रहे थे, they made decisions of policies to serve the economic and political interest. तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम लोग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करेंगे, एंड एज दे रूल वेरी वास्ट पोजिशन. अब आगे बढ़ते हैं. सो ऑफ द ग्लोब दे केप्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक रिकॉर्ड्स. तो ये जो ये ब्रिटिश थे, ये बहुत वर्स्ट पोजीशन पे अर्थ पे राज कर रहे थे. तो इन्होंने सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टमैटिक दे केप्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक, मतलब जो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक चीज़ें थी उनकी रिकॉर्ड की रखे थे. टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट दे मेड एक्सटेंसिव सर्वे ऑफ इंडिया, रिच वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज. दे carried out many surveys like population survey, census, botanical survey, zoological survey. काफ़ी घटिया नाम है तो एक्सेट्रा आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा यहाँ तक. ठीक. To know the land of India, the British East India Company initiated detailed survey under the National Survey and Mapping Organization in 1767. So इन्होंने ये जो मैप मेकिंग लोग बनाई थी, तो इन्होंने नाम दिया द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इन 1767. तो ये जो मैं ये कर रहा हूँ अंडरलाइन, तो नोट कर लेंगे. ओके. It was also known as Survey of India. It is oldest scientific department of the government of India. Then आगे चलते हैं. Geofact. एक geofact है. The Survey of India has its headquarter at देहरादून. मतलब जो है इसका हेडक्वार्टर वो देहरादून में, एंड इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और ये साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और उसके 22 डायरेक्टर्स एंड 3 डिजिटल सेंटर्स हैं. ओके. The vision of British East India Company while carrying out these survey was to ensure the exploration and mapping of the country's rich resources, so that all the resources contribute with their full measure to the progress, prosperity, security and strength of the company. It ensured to prove base maps and expeditions to integrated development. Foreigners of the army. तो ये पॉइंट है ना, ये नोट कर लीजिए. Foreigners of the army of the East India Company surveyors completed the task of exploring the unknown. With the effort of the great surveyors like Mr. Lambton and Sir George Everest, the complete terrain of India was mapped. तो इन दोनों की वजह से complete terrain of India was mapped. ये याद रखिएगा, ये नोट भी कर लीजिए आप लोग. और फिर आते हैं चैलेंज क्वेश्चन. चैलेंज क्वेश्चन ये है, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ एवरेस्ट बिफोर? मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुना ही होगा. एंड तो अगर इस वक्त मैं बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है. क्या? तो अब ये चैलेंज क्वेश्चन हम कर रहे हैं. हैव यू हेयर नेम ऑफ एवरेस्ट बिफोर? ये हम लोगों ने सुना है. कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड सर जॉर्ज एवरेस्ट? हाँ. सो ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. एंड आप इसको जहाँ से ढूंढे, अगर आपको ये आंसर नहीं मिलता तो मुझे बताइए, तो मैं आपको इसका आंसर दूँ. और अब आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स पे. तो लैटिट्यूड आर द सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द मैप और ग्लोब रनिंग इनटू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ग्लोब या मैप पे, और ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमती हैं. दीज लाइन रन्स पैरेलल टू द इक्वेटर. तो ये जो है इस हिसाब से घूमती है कि जिससे इक्वेटर को ना छूए. पैरेलल लाइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 4 में. दैट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ. तो इक्वेटर जो है पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द, जो इक्वेटर हम जैसे जाते हैं कि जो इक्वेटर होती है वो मिडल ऑफ द अर्थ के बीच से जाती है, और ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, या तो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. तो जो पहला हेमिस्फीयर है, तो जो 2 हेमिस्फीयर है उन दोनों का नाम है पहले का नाम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दूसरे का नाम है सदर्न हेमिस्फीयर. मैं आपको इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाता हूँ. वेट, एबल टू क्लियर दिस? हाँ. तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ओके, और ये है इक्वेटर.
तो जो इस तरफ का वाला पार्ट है ना, इसका कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, ओके। एंड इस वाले पार्ट को कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ओके। एंड जो लॉन्गी एंड जो लैटिट्यूड होती है ना, वो ऐसे आती है, ऐसे आती है लैटिट्यूड्स। अब आगे चलते हैं, आपको विजुअल है ना ये, फिर आते हैं एक्सेप्ट इक्वेटर अदर लॉन्गिट्यूड्स आर स्मॉल टू इट। इक्वेटर को छोड़ के और अदर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो उससे थोड़ी छोटी होती है। देयर लेंथ डिक्रीजेस, जो उनकी लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ बढ़ती हैं। फिर दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, दीज लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। तो गाइज आप अपनी ड्राइंग जो बनाए अभी, उसमें ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं, ओके। आगे फिर लॉन्गिट्यूड। अब नो लॉन्गिट्यूड इज शोन ऑन अ मैप और ग्लोब बाय अ सीरीज ऑफ नॉर्थ साउथ रनिंग वर्टिकल लाइन्स दैट ऑल कम टुगेदर एट द पोल्स। मतलब जो लॉन्गिट्यूड होती है वो स्ट्रेट, वो एक ऐसी लाइन होती है जो सब में, जो जहाँ से भी जाए लेकिन पोल्स पे ही आके मीट करती हैं। और लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ सर्कल, ये सब हाफ सर्कल होती है रनिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पे आके एंड होती हैं, ओके। नो एंड हाफ सर्कल्स running from north pole to south pole. These lines of longitude are widest apart at the equator and distance between them decreases as they move towards the poles. तो जो इसमें भी वही सेम है, जब जो डिस्टेंस इनके बीच में वो डिक्रीज हो जाती है जब वो पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे बढ़ रहे हैं तो उनको जो वो है डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जा रही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, तो ये मेरिडियंस भी कहलाती हैं। मैं आपको इसका भी कर देता हूँ। तो अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स कुछ होती हैं इस प्रकार की, लॉन्गिट्यूड जो होती हैं कुछ होती हैं इस प्रकार की। थोड़ी ड्राइंग गंदी है तो उस पर कमेंट मत मारिए। तो लॉन्गिट्यूड होती हैं इन प्रकार की और इसे कहते हैं मेरिडियंस। अब मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। जो एडिशनल जानकारी है वो है ये कि जो ये ग्रिड होती है, ये जो होते हैं ना ये स्क्वायर्स, इन्हें कहते हैं ग्रिड स्क्वायर, ग्रिड स्क्वायर। एंड जो ये लाइन होती है इसको कहते हैं ग्रिड, सॉरी ग्रिड, ओके। एंड इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ओके। ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपना ड्रॉ कर लीजिएगा। सो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स, टाइप्स ऑफ स्केल, और हम लोग इतना ही करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में इसके मैं आपको उसके नोट्स दे दूँगा एंड सिम्बल्स भी दे दूँगा, तो उसको आप बना लीजिएगा। और तो आज की वाली इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर न्यूज़ को सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करना मत भूलना, ओके। और ये चैनल क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ओके। बाय बाय।